हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक फाइटर जेट का इंजन जो अंदर से 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर काम कर रहा हो। ये तापमान कई धातुओं को पिघलाने के तापमान से भी ज्यादा होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इंजन के अंदर मौजूदा टरबाइन ब्लेड इस भीषण गर्मी को कैसे झेलते हैं। और यही वो तकनीक है जो दुनिया के केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास थी। लेकिन अब भारत ने भी इस अत्यंत जटिल और रणनीतिक तकनीक को महारत हासिल कर ली है, या उसको बनाने में महारत हासिल कर ली है। भारत ने सफलतापूर्वक सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड तकनीक विकसित कर ली है। और ये उपलब्धि भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ चीन जैसे देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड क्या होते हैं, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, और भारत ने इन्हें कैसे विकसित किया, और यह सफलता भारत के भविष्य के फाइटर जेट कार्यक्रम में कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सामान्य धातु और सिंगल क्रिस्टल धातु में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी धातु को ढाला जाता है तो उसके अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे क्रिस्टल या ग्रेन्स बनते हैं, और इन ग्रेन्स के बीच में सीमाओं को हम ग्रेन्स बाउंड्री कहते हैं। यानी इन ग्रेन्स के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे ग्रेन बाउंड्री कहा जाता है। अब समस्या ये है कि अत्यधिक तापमान और दबाव में ये ग्रेन बाउंड्री कमजोर पड़ने लगती है, और समय के साथ साथ इनमें दरारें पड़ सकती हैं और इंजन के महत्वपूर्ण हिस्से फेल हो सकते हैं। लेकिन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड पूरी तरीके से जो ब्लेड होती है इसमें वो एक ही क्रिस्टल संरचना से बनी होती है। मतलब इसमें कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं होती। इसका नतीजा ये है कि ज़्यादा मजबूती देखने को मिलती है, ज़्यादा तापमान सहन करने की क्षमता होती है, लंबी सर्विस लाइफ होती है, और बेहतर इंजन का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि आधुनिक फाइटर जेट में जो इंजनों में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब ये तकनीक महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, किसी भी आधुनिक फाइटर जेट की ताकत उसके इंजन पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा तापमान इंजन सहन कर सकता है उतना ही ज़्यादा उसकी क्षमता और थ्रस्ट होता है। उदाहरण के लिए F-35 का इंजन हो गया, F-22 रैप्टर का इंजन हो गया, Su-57 फैलन का इंजन हो गया, या फिर राफेल का M88 इंजन हो गया। इन सभी में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी देश के पास ये तकनीक नहीं है तो उसे हमेशा विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। और यही कारण है कि ये केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं बल्कि एक रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी तकनीक मानी जाती है। अब भारत ने इस परियोजना का नेतृत्व डीआरडीओ की तरफ से किया गया था, या भारत में इस परियोजना का नेतृत्व डीआरडीओ की दो प्रमुख प्रयोगशालाओं ने किया था। पहली है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जिसको हम डीएमआरएल के नाम से जानते हैं, और दूसरी है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम जीटीआरई के नाम से जानते हैं। इन दोनों संस्थाओं ने वर्षों के रिसर्च और परीक्षणों के बाद सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड बनाने की प्रक्रिया विकसित करी है और इसमें सफलता प्राप्त करी है। रिपोर्ट्स के अनुसार कास्टिंग ट्रायल सफल रहे हैं, उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो चुकी है, और रेडी टू फिट जो ब्लेड्स और वेन्स हैं इनका निर्माण किया जा चुका है। यह दिखाता है कि भारत केवल प्रयोगशाला स्तर पर नहीं बल्कि वास्तविक उत्पादन स्तर पर भी आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पर थर्मल बैरियर कोटिंग की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। केवल सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी चाहिए होती है। और इसके लिए भारत ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपोजिशन, जिसको ईबी पीवीडी के नाम से जानते हैं, इस तकनीक पे काम किया है, और तकनीक पर आधारित थर्मल बैरियर कोटिंग भी विकसित करी है। ये कोटिंग ब्लेड को अत्यधिक तापमान सहन से बचाती है। सरल भाषा में कहें तो ये ब्लेड के लिए एक हीट शील्ड की तरह काम करती है। इससे इंजन ज़्यादा गर्मी में चल सकता है, थ्रस्ट बढ़ता है, इससे ईंधन की दक्षता बढ़ती है और इंजन की उम्र बढ़ती है। अब क्या ये कावेरी इंजन के लिए सब कुछ हुआ है, और इसका कावेरी इंजन से क्या संबंध है? आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन लंबे समय से कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। इन चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण था उच्च तापमान सहने वाले मटेरियल्स और ब्लेड की तकनीक। जब जब भारत ने इस पर काम करना शुरू किया था, भारत को हर्डल्स फेस हुए थे। लेकिन अब जब भारत ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित कर ली है तो कावेरी इंजन के भविष्य के जो वेरिएंट्स हैं उनको इससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि कावेरी इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। भारत का भविष्य का स्टेल्थ फाइटर एमका, जिसको हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं,
ये देश की सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजनाओं में से एक है। अब एमका के लिए भी भविष्य में अत्याधुनिक और शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता होगी। ऐसे इंजन में सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स लगभग अनिवार्य होते हैं। इसीलिए ये सफलता एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी आधार तैयार कर सकती है। केवल ब्लेड ही नहीं, बल्कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रगति हमें देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने केवल सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स ही नहीं बनाए, बल्कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग आधारित जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स हैं, इनके निर्माण में भी महत्वपूर्ण प्रगति हमें दिखाई दी है। और ये संकेत देता है कि भारत भविष्य की उन्नत विनिर्माण तकनीकों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब किन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा या हो चुका है, ये जानकर आप गौरवान्वित हो जाएंगे। देखिए, अब तक इस तकनीक में महारत रखने वाले देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देश शामिल थे, और अब भारत भी इस विशिष्ट क्लब का हिस्सा बन चुका है। ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की औद्योगिक क्षमता और जो वैज्ञानिक कौशल है इस क्षेत्र में, ये हमारे आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। अब इस उपलब्धि का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भारत को भविष्य में जो इंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज हैं, उनके लिए विदेशी देशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इससे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी, विदेशी प्रतिबंधों का खतरा कम होगा और घरेलू उद्योग मजबूत होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्यात के अवसर पैदा होंगे। भारत अपने लड़ाकू विमानों और भविष्य के इंजन कार्यक्रमों पर अधिक नियंत्रण हासिल रख पाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें तो हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी होना बाकी हैं। जब भी हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इंजन का बनना एक चीज होती है, लेकिन आगे के जो एसेंशियल प्रोसेस हैं, इनका पूरा होना भी उतना जरूरी है। आज भारत ने जेट इंजन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, और हमें इस बात पे कोई शक नहीं है कि आने वाले निकट भविष्य में हमें ये इंजन जो है, ये हमारे फाइटर जेट में इस्तेमाल होते नजर आएंगे। लेकिन जीटीआरई साथ ही साथ इस समय फ्लाइंग टेस्ट बेड की तलाश को तेज कर रही है, जहां पर सरकार को 2 बड़े प्रपोजल भेजे गए हैं, जहां पर 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट मांगा गया है, फ्लाइंग टेस्ट बेड मांगा गया है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इस पे अपना नरम रुख दिखाया है, जिससे ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिला है कि आज नहीं तो कल हमें सुखोई 30 MKI के रूप में एक फ्लाइंग टेस्ट बेड देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड तकनीक में सफलता भारत की एरोस्पेस यात्रा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। ये उपलब्धि केवल एक धातु का टुकड़ा बनाने की कहानी नहीं है, ये उस क्षमता का प्रतीक है जो किसी देश को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, शक्तिशाली इंजन और भविष्य की रक्षा प्रणालियां विकसित करने में सक्षम बनाती हैं। कभी जिन तकनीकों को भारत काफी उनका सपना देखा करता था, आज भारत ने उन टेक्नोलॉजीज को भी विकसित कर लिया है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।